वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक टाइप है के ऑफ ए प्लस के ऑफ बी प्लस के ऑफ सी। इसमें इस तरह की टाइप होगी कि हम एक ही नंबर को सबसे कॉमन ले लेते हैं, इसमें कुछ खास ऑर्डर पेयर नहीं बनते। तो सबसे पहले काम आपने जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट को देखना है। जैसे ये आपके पास 2 है, ये 6 है और ये 2 है, तो इसका मतलब ये 2 का टेबल है जो इन सब के ऊपर जा सकता है। यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास x का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और ये x है, तो हमने कम वाली पावर लेनी है, तो इसकी कम पावर 1 है, तो ये आ जाएगा x पावर 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा y का क्यूब, y का स्क्वायर और y का क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसकी छोटी पावर यानी y का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो बाकी कॉमन रह जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, ये 2 हम ले चुके हैं, x स्क्वायर में से एक x रह जाएगा, x आ जाएगा, ये y क्यूब है और ये y का स्क्वायर है, तो ये एक y हमने ले लिया। फिर 2 3 6 हो जाएगा, x और x स्क्वायर यानी एक x आ जाएगा। फिर y का स्क्वायर हम ले चुके हैं, 2 ऑलरेडी हमने ले लिया, और यहाँ पे y का क्यूब है तो एक y रह जाएगा, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक और टाइप है ए सी प्लस ए डी। इसमें ये होता है कि हम दो पेयर में से चीज़ों को कॉमन ले रहे होते हैं, तो इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है। तो इसमें भी अगर मैं यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं यहाँ से 3x कॉमन करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा n, और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता तो इसकी जगह आ जाएगा 1। ये आपके पास आ गया n माइनस 1, और इस जगह इस पेयर से मैं दोनों तरफ से 3y को कॉमन कर लेता हूँ, और साथ में माइनस भी कॉमन करूँगा क्योंकि मुझे n प्लस में चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं 3y को कॉमन करूँगा तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। जब भी आप कॉमन लें तो आपने ये देखना है हमेशा ये वाले पेयर आपके पास सेम आने चाहिए। इस पेयर को अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 3y। अगर आप फर्दर यहाँ से इस पेयर में से ये 3 भी कॉमन लेना चाहें तो मैं इसमें स्टार्ट में लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा n माइनस 1, और फिर ये आपके पास आ जाएगा x माइनस y, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास इस तरह की जो टाइप होती है उसमें हम फार्मूलाज को कंप्लीट करते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दरमियान में माइनस 2ab आ जाएगा तो हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो इन सब में मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर मैं इन सब में से 2 को कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9 18 x पावर 4। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8 54, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 8 61 यानी 81 y का स्क्वायर। इसमें सबसे आसान ट्रिक सॉल्व करने की बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले ए स्क्वायर ढूंढना है और बी स्क्वायर ढूंढना है। अगर आप यहाँ से इसको ध्यान करें तो अगर मैं इसको यहाँ से स्क्वायर बनाना चाहूँ यो भी बना सकता हूँ, और यहाँ से बी स्क्वायर बनाना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ। तो ये बाहर वाले 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9, ये y पावर 4 है, यह आ जाएगा 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपने दरमियान में ये देखना अगर आप ये प्लस हुआ तो फार्मूला बनता है प्लस 2, ए की जगह आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और बी की जगह आपके पास आ जाएगा 9y का स्क्वायर। एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि क्या ये मिड वाला पेयर भी कंप्लीट बन रहा है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं 2 3 6, 6 9 54, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर।
तो बस अब इसको हम फार्मूला की फॉर्म में क्लोज करेंगे। तो ये आपके पास आ गया ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4 ये भी सेम टाइप है, सिर्फ यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ पे अब हमारे पास माइनस 2ab। ए स्क्वायर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। इस 16 को आप यूँ कर दें बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा के प्लस 2 और बी की जगह आ जाएगा 4। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करके देखें, ये मिड वाला बन रहा है, तो आप ये देख सकते हैं 4 2 जार 8, 8 के प्लस 2। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। बुक का आंसर मैच करें तो उसमें एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं कि इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ के प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 निकालेंगे तो आपकी बुक में जो आंसर है वो ये है के माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो वहाँ पे भी इसका आंसर बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक टाइप होती है, इसमें यह होता है कि ए प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा होता है और साथ हमारे पास एक माइनस सी का स्क्वायर आ रहा होता है। फिर इसमें हम फर्स्ट वाले फार्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसमें फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पास अगर मैं माइनस सी स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये देखें माइनस 16y है, अगर मैं इसको लास्ट पे लिख सकता हूँ तो ये फिर बाद में मेरे पास माइनस 4y बन जाएगा। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जैसे ये x वेरिएबल 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले आपने x वाले वेरिएबल की फॉर्म को बनाना है। मैं इसको बना के देता हूँ आपको। यह आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। पहले हमने x स्क्वायर लिखना होता है, फिर x लिखना होता है, फिर कोई कांस्टेंट लिखना होता है। इस सब को अलग कर लें और इस माइनस 16y स्क्वायर को अलग कर दें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये फार्मूला बनाना है, या प्लस 2ab बनाएंगे या माइनस 2ab। अगर आप यहाँ से देखें तो ये फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और ये आ जाएगा बी माइनस 16y स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वो सिंपल अगर मैं ओपन करूँ तो वो यूँ होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आ जाएगा। तो आपने सिंपल ये करना है, अगर मैं इसको फुल खोल के लिखने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 4y। ये मैंने एक बार इसको माइनस में लिख लिया है, एक बार अब इसको प्लस में लिख लें 3x माइनस 2 प्लस 4y। तो इसको आप तरतीब से लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 2 और एक बार आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपके पास ये पेयर तो कॉमन है, हम इसको बाहर लिख लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, इस पेयर को हमने कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 माइनस माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लें y प्लस 3। अब यहाँ पे अगर इस पर भी फार्मूला बना दें तो फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में और यहाँ से इस माइनस को ओपन कर दें, यह आ जाएगा y प्लस 1 माइनस y माइनस 3। तो ये प्लस y इस माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 2। इसको बस तरतीब से लिख लें, आ जाएगा माइनस 2 एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7, अब 7 में आप इस फार्मूले में ये देखें, जैसे ये x आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है,
ए आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है और ये 16, ये जो बी है ये 1 दफ़ा आ रहा है। तो जो 1 दफ़ा आएगा उसको हम ऑलरेडी साइड पे करेंगे, ये पहले से ही साइड पे है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा तो फिर मुझे ये पेयर लिखने पड़ेंगे, एक्स का स्क्वायर 6ax प्लस 9a का स्क्वायर, और इस 16b स्क्वायर को हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर 3a यानी कि ये b का स्क्वायर हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला बना लिया और इसको हम यूँ करेंगे 4b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपने सिंपल इसको एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। ये मैंने इसको एक बार माइनस में लिखा है और एक बार इसी चीज़ को दोबारा प्लस में लिख दें, प्लस 4b। बस ब्रैकेट्स हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3a माइनस 4b, यह आ जाएगा x माइनस 3a प्लस 4b और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8, इस क्वेश्चन में आपने देखें x 2 दफ़ा आ रहा है और y भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसमें हम ये करते हैं, इस 1 को अलग कर लेते हैं और इन सब में से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये पूरा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर। अगर अब मैं यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपके पास। फार्मूला बना लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस x प्लस वाई। एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया है और एक बार अब हम इसको प्लस में लिखेंगे x प्लस वाई। तो बस ब्रैकेट हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।